अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सवाल थे, फिर मैंने जाके इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाई और अब आपने इस वीडियो को जो है वो पूरा देखना है। आपने इस वीडियो को लाजमी ही पूरा देखना है। बेसिकली सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि क्या हमारे स्टोरी चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। जिस तरह के हम उर्दू के रिलेटेड स्टोरीज बना रहे हैं, इस तरह से जब हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? भाई, उर्दू स्टोरीज के चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उर्दू स्टोरी के चैनल जो हैं वो मोनेटाइज होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, और अगर नहीं हो रहे तो वो आपकी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी चैनल जो है वो मोनेटाइज होते हैं या नहीं। तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि स्टोरी चैनल जो है वो मोनेटाइज होते भी हैं और नहीं भी होते। अब पहले देख लेते हैं कि आपका स्टोरी चैनल जो है वो मोनेटाइज कब नहीं होता। पहली बात कि जब आप अपनी स्टोरी चैनल की वीडियोस बनाते हैं वो प्रॉपर्ली एडिट नहीं करते। आप किसी का कंटेंट उठाते हैं, मतलब किसी की स्टोरी लेते हैं, किसी का आप जो है वो आइडिया लेते हैं और उस पर जो है वो वीडियो बनाते हैं और उसको प्रॉपर्ली एडिट नहीं करते। अब ये कैसे एडिट नहीं करते? देखिए, काफ़ी ज़्यादा दोस्त टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं किसी की वीडियो उनको अच्छी लगी और वो चाहते हैं कि मैं भी अपने चैनल पे ये वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। सपोज एक चैनल है, वो जो है वो एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, फनी स्टोरी बता रहा है चैनल, और आपको वो अच्छी लगी। आपने क्या किया, आपने वो वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो में जो पहला पेज है उसका स्क्रीनशॉट लिया, अब जो दूसरा पेज है उसका स्क्रीनशॉट लिया, तीसरा पेज है इसका स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद आपने उसकी वीडियो जो है वो डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद उसकी जो वॉइस है आपने उसको अलहदा कर लिया। करने के बाद आपने क्या किया, सिंपल आप काइन मास्टर में चले गए या फिर वीएन वीडियो एडिटर में चले गए। उधर जाके आपने वो जो उसके पेज हैं वो इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद उसके ऊपर जो वाटर मार्क है उसके ऊपर अपना जो है वो वाटर मार्क लगा दिया। और लगाने के बाद आपने जो है उसके ऊपर जो वॉइस आपने डाउनलोड की वही वॉइस आप थोड़ी सी उसको चेंज करके, मतलब उसके अंदर जो है वो इफेक्ट लगा के चेंज करके उसको जो है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप वीडियोस बनाते हैं या बनाती हैं तो कभी भी चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ी आपकी गलती है जिससे आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका स्टोरी चैनल तब ही मोनेटाइज होगा जब आप प्रॉपरली अपनी वीडियोस को जो है वो एडिट करेंगे। और एडिट करने का तरीका मैंने अपनी वीडियोस के अंदर पहले जो है वो बता रखा है। अब पहली बात मैंने आपको बता दी कि जब आप किसी को, मतलब प्रॉपरली अपनी जो है वो किसी का कंटेंट लेके अपनी प्रॉपरली वीडियोस को जो है वो एडिट नहीं करेंगे। देखिए, और ये होता भी तब है जब आप किसी का कंटेंट लेंगे तब ही आप उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास अपनी स्टोरी है तो फिर आपको एडिट करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आपकी अपनी स्टोरी है तो फिर आपको एडिट करनी ही पड़ेगी। सो आप पहले ही एक स्किल सीख लें, वीडियो एडिटिंग का तरीका सीख लें, ताकि आगे भी आप मतलब जो है वो कभी वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको जो है वो यूज़ करके, मतलब वीडियो एडिटिंग को जो है अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। सो ये तो हो गया कि चैनल आपके मोनेटाइज कब नहीं होते। जब आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता। दूसरा, आप एक और भी मिस्टेक करते हैं कि आप जिस बंदे की जो है वीडियो आप देख रहे हैं, जिस वीडियो की आप कॉपी कर रहे हैं, अगर आप अपनी खुद की वीडियो बनाते हैं लेकिन जो टैग्स हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़, उसके टैग्स जो है वो कॉपी कर लेते हैं, सेम इट इज़ उस जो है वो उनका डिस्क्रिप्शन, उनके टाइटल कॉपी करके अपनी वीडियोस में लगाएंगे, तब भी आपका चैनल पे जो है वो इशू आएगा, रीयूज़ का इशू आएगा और साथ में जो है वो मतलब कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है। सो आपने कंटेंट वीडियो बनाते वक्त क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है और किस चीज़ से आपका चैनल जो है वो 100% मोनेटाइज होगा, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। अब देखिए, वीडियो बनाने का सिंपल क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज एक वीडियो, वही वीडियो हम ले लेते हैं, एक चैनल पे एक फ़नी वीडियो है, एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। तरीकाकार क्या है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जैसे जो है वो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ही लेने हैं। आप कहेंगे कि यार ये कौन सा तरीका हो गया, गलत में भी आप स्क्रीनशॉट बता रहे हैं और सही में भी स्क्रीनशॉट बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपने उस जो भी आपके मतलब होगी वीडियो, पहले पेज का स्क्रीनशॉट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, आपने स्क्रीनशॉट ऐसे सारी वीडियो के जो है वो लेके रख लेने हैं। करना क्या है, आपने जो है वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, कभी भी आपकी वीडियो के ऊपर जो है वो, चाहे किसी की भी वीडियो की स्टोरी ले लें,
उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे, अपना टेक्स्ट खुद का बना के उसके अंदर थोड़ा सा मतलब चेंज करके अपनी वीडियो बनाएंगे, अपनी खुद की एडिटिंग करेंगे, तो कभी भी चैनल के ऊपर आपके स्ट्राइक एंड क्लेम नहीं आएगा। और कोई भी नहीं क्लेम एंड स्ट्राइक दे सकता। भाई वो किस चीज़ पे आपको क्लेम दे, उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। सो आपने जो है वो टेक्स्ट कॉपी करना है। टेक्स्ट कैसे कॉपी करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। लेने के बाद आपने एक एप्लीकेशन है कीप नोट्स, उसके अंदर जाना है और जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पे प्रेस करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। उसके अंदर आप जो है वो मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। मतलब आपने क्या करना है, पहले पेज जो है वो ले आना है, सेलेक्ट करना है और आपने जो है पहले पेज उधर ले आना है। पहले पेज के ऊपर जो कुछ भी लिखा है आपने उर्दू कीबोर्ड ओपन करना है और माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर प्रेस करना है और बोलना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे बोलेंगे आपके पास जो है वो आपका सारा नीचे जो है वो अपना टेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट फॉर्म हुआ जो आ जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा पेज लेना है। दूसरे पेज के अंदर भी ऐसे ही जो है वो बोलना स्टार्ट करना माइक पे और आपके पास सारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले जो है वो अपनी स्टोरी है उसको अपने टेक्स्ट फॉर्म में ले लेना है। टेक्स्ट फॉर्म में लेने के बाद उसके एक छोटे छोटे पैराग्राफ बना लेने हैं। एडिटिंग के दौरान मैंने आपको बताया होगा, आपने छोटे छोटे पैराग्राफ ले लेने हैं। उसके अंदर थोड़ा अपने चैनल के बारे में भी लिख देना है। सपोज आपके चैनल का नाम है उर्दू स्टोरीज विद लाइफ, तो आपने जो है वो थोड़ा सा पैराग्राफ चल गया, उसके बाद आपने अपने चैनल का नीचे आ जाएगा नाम उर्दू स्टोरी विद लाइफ। फिर वो एक लाइन के बाद आपके पास वो कंटिन्यू आपकी जो है वो स्टोरी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी स्टोरी के अंदर जो है वो चैनल का नाम भी लिख देना है। सो ये ऐसा करेंगे ना, जब किसी का टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई क्लेम एंड स्ट्राइक नहीं दे सकेगा। सो ये एक सिंपल सा तरीका है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियोस में भी बताया कि आप टेक्स्ट कॉपी करें। टेक्स्ट का कॉपी करेंगे तो आप जो है वो मतलब आपकी वीडियो जब एडिट होंगी आप अच्छे तरीके से उसकी SEO करेंगे, खुद SEO करेंगे, मतलब खुद एक अच्छा सा टाइटल, एक अट्रैक्टिव टाइटल जो है वो देंगे। और उर्दू के अंदर आपने टाइटल नहीं लिखना, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया, उर्दू में टाइटल नहीं लिखना, उर्दू में कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो इंग्लिश में सर्च करते हैं। सो आपने जो है वो इंग्लिश में ही अपना टाइटल, इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश में टैग, सब कुछ इंग्लिश में लगाना है और अपना लगाना है। इससे आपको ना कोई कॉपीराइट क्लेम, ना कॉपीराइट स्ट्राइक और ना ही किसी किस्म का जो है इशू आएगा। और जब ये इशू नहीं आते तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। और एक बड़ी मिस्टेक वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लोग ये करते हैं कि जब उनका चैनल जो है वो मतलब सारा काम ये कर लेते हैं, जो वॉइस होती है उसके ऊपर आके जो है वो मतलब सुस्ती दिखा देते हैं और अपनी वॉइस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करते। अब देखिए ये एक ऐसे चैनल होता है वॉइस ओवर का चैनल उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर हमने वॉइस ओवर करनी होती है। ऐसे चैनल होते हैं जिसके ऊपर आपकी जो है वो 60% आपकी वॉइस जो है वो डिपेंड करती है, मैटर करती है। अब जितनी आपकी अच्छी वॉइस होगी उतनी देर जो है वो आपके देखने वाले जो है वो आपकी वीडियो के ऊपर बने रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे और आपकी वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। सो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करें कि कैसे आप जो है वो प्रोफेशनली अपनी जो है वो वॉइस को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक माइक्रोफोन भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि भाई आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। सो मैं बोया बाय M1 का माइक जो है वो 1300-1400 रुपये का मिला था मुझे। ओरिजिनल माइक जो है वो ले लें, मतलब काफ़ी अच्छा माइक है, नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपने जो है वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर लेने हैं और सॉफ्टवेयर पे आके आपने जो है वो अपनी वॉइस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है और उसको एडिट करना है। सो जब आपकी वॉइस अच्छी होगी, आपकी एडिटिंग अच्छी होगी, आपका थंबनेल अच्छा होगा, आपकी अपनी वीडियो होगी, सो आपकी जो वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास भी जाएगी। आपकी देखें अब आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कैसे आते हैं। सबसे पहले अगर आपकी वीडियोस के अंदर मेटा डाटा मतलब टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें अच्छी होंगी तब यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे सजेस्ट करेगा। ये बात जब आपके टैग वगैरह जो है वो अच्छी होंगे तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को आगे भेजेगा। जिन लोगों के पास जाएगी आपकी वीडियो। अब काम होता है आपकी वीडियो के थंबनेल का। अब थंबनेल पे डिपेंड करता है कि लोग जो है वो मतलब आपकी थंबनेल के ऊपर जो है वो थंबनेल पढ़ के, थंबनेल देख के आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस करें। अगर आपका अच्छा थंबनेल है वो आपकी वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, अब आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस करने के बाद सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या नोटिस करनी है, आपकी वॉइस और आपकी वीडियो की एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग उन्होंने देखनी है। उसके बाद आपके काम आता है वीडियो का एडिटिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये दो चीज़ें पैटर करनी होंगी अपने मेटा डाटा टैग्स, ताकि आपकी वीडियो आगे रिकमेंड में जाए। जब आपकी वीडियो आगे रिकमेंड में जाएंगी और आप जब देखेंगे कि मेरी वीडियो रिकमेंड में जा रही है लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो तब आपको अपने जो है वो थंबनेल इंप्रूव करने होंगे। थंबनेल इंप्रूव करेंगे और फिर अगर आप देखेंगे कि आपकी वीडियोस रिकमेंड भी हो रही है, आपकी वीडियोस के ऊपर प्रेस भी हो रहा है, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन नहीं आ रही, लोग आपकी वीडियोस को देख नहीं रहे, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने अपनी वीडियोस की एडिटिंग, आपने अपनी वीडियोस की जो वॉइस ओवर है उसको बेटर करना है। सो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है और इस तरह से आप अपने स्टोरी चैनल को जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे इस तरह के सवाल पूछते रहते थे कि भाई कैसे मोनेटाइज करें, क्या मसला आता है।
सो आज की वीडियो में होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो स्टोरी चैनल के रिलेटेड मोनेटाइज हो सकता है। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम किसी का कंटेंट लेते हैं तो फिर मुझे मसला आएगा। अब देखिए, एक सपोज एक बंदा बना रहा है इस्लाम की हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस बना रहा है। अब वो उसका खुद का तो टॉपिक नहीं है, इस्लाम की हिस्ट्री के रिलेटेड एक कोई बंदा वीडियो बना रहा है। अब आप उसमें चेंजिंग्स करके भी वीडियो नहीं बना सकते और वो भी चेंजिंग करके वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप उस चीज़ को आगे अपनी वीडियोस में बताना चाहें, थोड़ा डिटेल से बताना चाहें या फिर बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ बताना चाहें तो आप उसको ना तो चेंज कर सकते हैं। सो आप सिंपल वही चीज़ कॉपी करके जो है वो आप भी वो चीज़ बता सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त यूट्यूब पे पहले भी ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब इस्लाम के रिलेटेड अगर कोई वाक़या बयान करना हो तो वाक़े में तो हम गलती नहीं कर सकते या फिर वो बंदा गलती नहीं कर सकता, वाक़या सेम एज इट इज़ वैसा ही होता है। सो इस्लाम के रिलेटेड आप अगर कोई भी चीज़ जो है वो बयान कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ में तो एक चीज़ याद में देखा करें, उस चीज़ को पहले आप कन्फर्म कर लिया करें कि ये चीज़ वाकई रियल में ऑथेंटिक है, सही है। आप जो है वो मतलब बुक्स वगैरह देख लिया करें, इस्लाम के रिलेटेड काफ़ी बुक्स हैं, उनको पढ़ के देख लिया करें, वहाँ से आइडिया ले लिया करें, वहाँ से स्टोरी ले लिया करें, इस्लाम की हिस्ट्री ले लिया करें और वहाँ से अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। और इस तरह से कोई मतलब गलती भी नहीं होगी। और अगर तो आप फ़नी रोमांटिक वर्ड स्टोरीज बनाते हैं तो फिर आप सिंपल कॉपी करें, आप खुद की भी आप स्टोरी बना सकते हैं, कोई रोमांटिक फ़नी इस तरह की स्टोरी बना के अपलोड कर दें। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा लोग खुद ही वीडियोस बनाते हैं, मतलब खुद की ही उनकी स्टोरीज होती है, खुद के उनके जोक्स होते हैं। तो इस तरह से आप खुद के भी बना सकते हैं। कोई आपको अच्छी स्टोरी लगती है या फिर आपको कोई स्टोरी मिक्स करके जो कि आपको लगता है कि यार अच्छी है, मतलब लोगों को पसंद आएगी, तो आप उस तरह की वीडियो जो है वो बना सकते हैं। सो ये तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि कब चैनल मोनेटाइज होंगे और कब नहीं होंगे। बेसिकली चैनल मोनेटाइज होते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि भाई वाकई मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, थैंक्स फॉर हेल्प, मतलब आपने बताया तो हमने वैसे ही काम किया तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त अप्लाई भी नहीं करते और अभी उनका वास्टिंग भी नहीं पूरा हुआ था और कहते हैं कि भाई चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं, भाई मेरा चैनल ही मोनेटाइज हो रहा। तो पहले उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, फिर अप्लाई करें, फिर आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आगे भी किसी को जो है वो ये देखने को मिल सके और उसकी भी जो है वो हेल्प हो जाए। और अपने छोटे से जो यूट्यूबर है उसको कहीं हेल्प करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को शेयर किया करें, व्यूज़ उनके जो है वो ताकि व्यूज़ बढ़ सकें। सो अपने छोटे से यूट्यूबर को जो है वो इजाज़त दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।